तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी आजकल वीडियो बना रही हूँ सर्च कंसोल में जो एरर्स होते हैं उनके ऊपर। तो आज मैं जिस एरर के बारे में बात करने वाली हूँ वो एरर है पेज विद रीडायरेक्ट का। तो सबसे पहले समझते हैं ये पेज विद रीडायरेक्ट होता क्या है। तो पेज विद रीडायरेक्ट में वो यूआरएल्स होते हैं जिनको हमने रीडायरेक्ट किया होता है, या फिर कुछ ऐसे यूआरएल जो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं। इसको देखने के लिए मैं अभी इस पर क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे जो 57 पेजेस हैं वो इससे इफेक्टेड हैं। तो अभी मेरे अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें 404 का एरर आ रहा था, तो आपने वहाँ पे देखा होगा मैंने वहाँ पे बताया था कि मैंने इस वाले यूआरएल को, जो मेरी करंट की जो यूआरएल है, आप यहाँ पे चेक कीजिए, बेस्ट हिंदी ब्लॉग 2022 इन इंडिया, ये वाला यूआरएल है। इस यूआरएल को अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो ओरिजिनल यूआरएल कौन सा है, टॉप बेस्ट हिंदी ब्लॉग्स इन इंडिया, यहाँ पे मैंने इसको रीडायरेक्ट किया था। तो मेरा ये वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 404 एरर है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आप ये वाला देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने ये वाला जो पेज है उसको, ये वाला जो आर्टिकल है उसको मैंने रीडायरेक्ट किया था इस वाले आर्टिकल पे। तो ये क्या होता है, जितने भी ये जो हमारे यहाँ पर वेबसाइट्स होते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिंपल सा कुछ भी नहीं है, ये बस 202 ये फैब का इसने यूआरएल बना लिया है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये आपका यहाँ पे कभी किसी पे होम पेज आ जाएगा, किसी पे पेज नॉट फाउंड आएगा। यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, पेज नॉट फाउंड आ रहा है। तो ऐसे ही करके आप यहाँ पे कैटेगरी देखेंगे, ये भी कैटेगरी है। तो हमें इन सब की जो इंडेक्सिंग की ज़रूरत है वो है ही नहीं। अगर आप इस यूआरएल को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कंटेंट शेयरिंग 5 वेबसाइट्स इसका यूआरएल है, पर हम इसका ओरिजिनल अगर चेक करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। आप यहाँ पे देखिए इसका जो ओरिजिनल जो लिंक है वो क्या है, बेस्ट कंटेंट शेयरिंग वेबसाइट, यहाँ पे 5 कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो सर्च कंसोल क्या करता है, ये कुछ आपके ऐसे पेजेस को, कुछ ऐसे आर्टिकल्स को ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देता है जो उसको लगता है कि ये आपके आर्टिकल, जो आपके ब्लॉग पे आर्टिकल अवेलेबल है उससे मिलता जुलता है। जैसे कि आपने ये देखा, ये वाला मैंने रीडायरेक्ट नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंटेंट शेयरिंग 5 वेबसाइट्स हैं, और यहाँ पे अगर हम ओपन करते हैं तो क्या है, बेस्ट कंटेंट शेयरिंग वेबसाइट्स। ये मैंने रीडायरेक्ट नहीं किया, ये ऑटो रीडायरेक्ट हुआ है। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जितने भी यूआरएल्स हैं, इनका हमें कोई नुकसान नहीं है। इसको आप रख सकते हैं, यहाँ पे एज इट इज छोड़ सकते हैं, चाहे तो इन सबको आप रिमूवल रिक्वेस्ट करके यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये हमारा कोई आर्टिकल है ही नहीं, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में मैंने लिखा था, तो यहाँ पे कुछ हिंदी में भी आ रहा है। तो ये इस केस में हो जाता है कभी कभी कि मैंने आर्टिकल लिखा और मैं यहाँ पे परमालिंक बनाना भूल गई, और मैंने इसी परमालिंक से इंडेक्स कर दिया अपने आर्टिकल को। फिर मुझे बाद में देखा कि मैंने जो यूआरएल है वो गलत डाल रखा है, जो परमालिंक है वो मैंने गलत बना रखा है। तो मैंने उस परमालिंक को सही किया और बाद में मैंने फिर से इंडेक्स किया। तो उस केस में भी क्या होता है, ये जो रीडायरेक्शन इशू आता है वो हो जाता है। मैं इसको क्लिक करके देख लेती हूँ ऊपर क्या आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जयंती सिर्फ छोटा सा एक यूआरएल है, और मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैंने इसी नाम से शायद मैंने इसका कर दिया था, इस वजह से ये बन गया। मैंने इसी नाम से इसको इंडेक्स कर दिया था, फिर बाद में मैंने इसे चेंज किया, इसीलिए ये ऐसा बन गया, मतलब ये रिडायरेक्ट हो गया। तो ये सारे के सारे जितने भी इश्यूज़ हैं ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं। जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है उनको आप यहाँ से हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। इसको आपको इंडेक्स किसी को भी नहीं करना है, बस इसको हटाना। जैसे इसकी ज़रूरत नहीं है आपको तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। ज़रूरत तो हमें वैसे इन सब की भी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये HTML आ रहा है, और HTML मैंने आपको बताया था, HTML तब आता है जब हम अपना जो यूआरएल है वो ब्लॉगर पर बनाते हैं। तो ये वाला जो मेरा आर्टिकल है, ये मैंने ट्रूथ ऑफ सिजेरियन डिलीवरी के ऊपर आर्टिकल लिखा था, तो ये मेरा आर्टिकल अभी अवेलेबल ही नहीं है। मैंने इसका रिमूवल रिक्वेस्ट डाल दिया था, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने इस पेज को डिलीट कर दिया है, इसीलिए इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। मैं इसको क्या करूँगी, मैं यहाँ से रिमूवल रिक्वेस्ट डालूंगी, मैं इसे यहाँ से हटा दूँगी, इसे भी मैं यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि मुझे जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिन यूआरएल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, उसे यहाँ से हटाना ही बेहतर है। तो आपको भी यही करना है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैटेगरी अनरिकॉग्नाइज्ड आ रही है, ये आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे यूआरएल्स दिख रहे हैं, इन सब की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैंने ये देखिए यहाँ पे ऑथर एडमिन आ रहा है, यहाँ पर भी क्लिक करके देख लेते हैं ये क्या आ रहा है, ये होम पेज आ रहा है, मुझे ये चाहिए ही नहीं। इन सबको हम क्या करेंगे, रिमूवल रिक्वेस्ट डालेंगे। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी को रीडायरेक्शन के लिए डाल रखा है, जैसे ये मेरा रीडायरेक्ट किया हुआ है, तो ये मैंने डाल रखा है रीडायरेक्शन के लिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मैंने इसको रीडायरेक्ट करके दिखाया था। तो अगर मुझे इसको भी रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे जाना पड़ेगा अपने ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, जहाँ से मैंने आपको कल बताया था जो मेरा 404 एरर को कैसे सॉल्व करते हैं उस वीडियो में, कि जो हमारा रीडायरेक्शन है वो कैसे करते हैं। मैंने ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों में बताया था। तो ब्लॉगर का जो रीडायरेक्शन है
वहाँ पे जाके जो आपने रीडायरेक्ट कर रखा होगा वहाँ से भी आपको ये URL रिमूव करना पड़ेगा, और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में भी जाके जो टूल्स है वहाँ से भी आपको ये रीडायरेक्ट ऑप्शन हटाना पड़ेगा। तो जब सारा का सारा आपका यहाँ से काम खत्म हो जाए, आप सबको यहाँ से रिमूवल रिक्वेस्ट कर दे, उन सब के बाद आपको क्या करना है, ये सारा सारा फिनिश करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेशन फिक्स का ऑप्शन आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वैलिडेशन स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने आज इन सब का काम यहाँ पे कर दिया है। इन सब का मैंने रिमूवल रिक्वेस्ट डाल दिया है अपने एंड से। तो जब मैं ये लगेगा कम से कम 2-3 दिन का टाइम लेता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह का टाइम लगेगा। उसके बाद ये क्या है, ये जो वैलिडेशन है वो फिक्स हो जाएगा और ये जो एरर है वो यहाँ से हट जाएंगे। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपने जिस भी URL को रीडायरेक्ट किया है आप उसको एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ये आपको बिल्कुल भी कोई भी नुकसान नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रेंड्स आप एक बात समझ लीजिए, अगर हमने इस URL को यहाँ से रीडायरेक्ट नहीं किया अगर, तो कोई भी विजिटर अगर हमारे इस वाले URL पे आता है और उसको पेज नॉट फाउंड दिखता है तो वो क्या करेगा, वो दूसरे किसी आर्टिकल पे चला जाएगा। लेकिन वही अगर वो इस वाले आर्टिकल पे क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद उसको मेरा ये वाला पेज उसी से रिलेटेड जो है वो ओपन हो जाता है और वो अपना उसको जो चाहिए वो पढ़ लेता है यहाँ से, तो ये हमारा एक बेनिफिट है कि वो हमारे साइट पे टिकेगा, जो भी विजिटर है वो टिकेगा। इसीलिए रीडायरेक्शन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप रीडायरेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जिस आर्टिकल को रीडायरेक्ट किया है आप उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे रीडायरेक्ट नहीं करना है तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो आर्टिकल है वो ऑलरेडी इंडेक्स्ड है और क्रॉल्ड है। तो आप इसको रहने दीजिए और ये वाला जो है आप यहाँ से हटा सकते हैं। इन सबको करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेशन फिक्स कर देना है और उसके कुछ दिनों बाद ये आपका वैलिडेशन यहाँ से फिक्स हो जाएगा और ये वाला जो एरर है वो यहाँ से कम्प्लीटली हट जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो इससे आपकी क्रॉलिंग में इशू आ सकता है, इससे आपका जो पेज है वो इफेक्ट हो सकता है और इससे आपकी रैंकिंग भी गिर सकती है। इसीलिए ये वाला जो एरर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा ना होने दें और जल्द से जल्द इसको फिक्स कर दें। एक लास्ट चीज़ और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स इसमें, कि ये वाले जो URL है ये अगर हम रिमूवल रिक्वेस्ट डालते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स के लिए ही रिमूव होता है। इसके बाद ये जो URL है वो वापस आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि सारे के सारे वापस आ जाएंगे, पर कुछ URLs हैं जो वापस आ सकते हैं और इन सब URLs को परमानेंटली रिमूव भी किया जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ पेड टूल्स होते हैं जिनके बारे में मुझे अभी नहीं पता है। लेकिन अगर मुझे उन सब टूल्स के बारे में पता लगता है तो उन सब के ऊपर भी मैं अपनी कमिंग वीडियोस में वीडियो लेके आऊँगी उसके ऊपर भी। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे उन पेड टूल्स के बारे में नहीं पता है। तो ये वाला जो है सारे के सारे URLs आपके 6 मंथ्स तक जो है वो रिमूव होंगे, उसके बाद ये शायद वापस आ सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा हो तो आप उसको दोबारा से रिमूवल रिक्वेस्ट डालिए और अपने साइट को एकदम सही रखिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी डाउट्स रहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं उनसे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।